नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में जीके का टॉप 60 प्रश्न लाया हूं जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ है? प्यारे दोस्तों, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अफगानिस्तान। यह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में किस वर्ष पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 1951 से आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत में कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? प्यारे दोस्तों, भारत में कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि झारखंड। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? प्यारे दोस्तों, संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अमेरिका। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत का एकमात्र यूरेनियम खदान जादूगोड़ा किस राज्य में स्थित है? प्यारे दोस्तों, भारत का एकमात्र यूरेनियम खदान जादूगोड़ा किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी झारखंड। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? प्यारे दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि रोएंटजन। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 14 नवंबर। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? प्यारे दोस्तों, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि शेरशाह सूरी। यानी भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बलदेव सिंह। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि श्रीलंका। यह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी सबसे अधिक किस राज्य में है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बिहार से आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत में कोयले का प्रमुख उपयोग किस में होता है? प्यारे दोस्तों, भारत में कोयले का प्रमुख उपयोग किस में होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि विद्युत उत्पादन करने में। यानी सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, सीता माता लंका में कितने दिन तक रही थी? प्यारे दोस्तों, सीता माता जो है लंका में कितने दिनों तक रही थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 11 महीने से आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, DBMS का पूर्ण रूप क्या है? प्यारे दोस्तों, DBMS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? प्यारे दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पोरबंदर। यानी पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सारनाथ। यानी कि सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एटम बम यानी परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्यारे दोस्तों, एटम बम यानी परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि नाभिकीय विखंडन। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? प्यारे दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि हीराकुंड बांध। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1 अप्रैल 1935। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है,
भारत और श्रीलंका के बीच किस जलद मरुमध्य द्वारा भौतिक रूप से अंतर है? प्यारे दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच किस जलद मरुमध्य द्वारा भौतिक रूप से अंतर है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पाक जलद मरुमध्य भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? प्यारे दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वर्गीज कुरियन भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, झारखंड में कोयले की सबसे बड़ी खान कौन सी है? प्यारे दोस्तों, झारखंड में कोयले की सबसे बड़ी खान कौन सी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि झरिया भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कोलकाता से आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न दिया गया है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? प्यारे दोस्तों, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि H2O जो है पानी का रासायनिक सूत्र है, से आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी करमचंद गांधी जो है महात्मा गांधी के पिता का नाम था, भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, आपका अगला सवाल दिया गया है, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? प्यारे दोस्तों, अयोध्या जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सरयू नदी के तट पर स्थित है आपका अयोध्या, भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल दिया गया है, भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? प्यारे दोस्तों, भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ब्रिटेन, डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, मिट्टी के कटाव का कारण क्या है? प्यारे दोस्तों, मिट्टी के कटाव का कारण क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जंगलों की कटाई, से आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? प्यारे दोस्तों, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मैकमोहन रेखा, यानी मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है, भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न दिया गया है, अशोक स्तंभ में कितने सिर होते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 4, यानी कि अशोक स्तंभ में 4 सिर होते हैं, से आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? प्यारे दोस्तों, भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि झारखंड, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, सैमसंग किस देश की कंपनी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दक्षिण कोरिया, यानी सैमसंग जो है दक्षिण कोरिया की कंपनी है, भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल दिया गया है, DOS का पूर्ण रूप क्या है? प्यारे दोस्तों, DOS का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पुतलीबाई, यानी पुतलीबाई जो है महात्मा गांधी के माता का नाम था, भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल दिया गया है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? प्यारे दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 नवंबर, से आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब हुआ था? प्यारे दोस्तों, फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1571, भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल दिया गया है, महात्मा गांधी ने 1916 में कहाँ साबरमती आश्रम की स्थापना की थी? प्यारे दोस्तों, महात्मा गांधी ने 1916 में कहाँ साबरमती आश्रम की स्थापना की थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अहमदाबाद, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? प्यारे दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रेड क्लिफ रेखा, से आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? प्यारे दोस्तों, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1872, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल दिया गया है,
भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है प्यारे दोस्तों? भारत का राष्ट्रपति जो है कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 5 वर्ष। यानी भारत के राष्ट्रपति जो है 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, किस देश में 24 घंटे अंधेरा रहता है कुछ महीनों के लिए? प्यारे दोस्तों, किस देश में 24 घंटे अंधेरे रहता है कुछ महीनों के लिए? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि नॉर्वे। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? प्यारे दोस्तों, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? प्यारे दोस्तों, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कस्तूरबा गांधी। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, चाणक्य किसके राजनीतिक गुरु थे? प्यारे दोस्तों, चाणक्य जो है किसके राजनीतिक गुरु थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, इसी तरह का महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? प्यारे दोस्तों, देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? प्यारे दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि वर्गीज कुरियन। यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, ऑपरेशन फ्लड अभियान किससे संबंधित है? प्यारे दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड अभियान किससे संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि दूध उत्पादन से संबंधित है आपका ऑपरेशन फ्लड। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? प्यारे दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि डुरांड रेखा। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्यारे दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कृषि विकास। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सूर्य की किरणों को सबसे पहले भारत में कहाँ देखा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अरुणाचल प्रदेश। से आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, दांत खट्टे करना मुहावरे का सही अर्थ होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि हराना या सबक सिखाना। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, डिटॉल किस देश की कंपनी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ब्रिटेन। यानी डिटॉल जो है ब्रिटेन की कंपनी है। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 2 अक्टूबर। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, भूकंप को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सिस्मोग्राफ। यानी सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप को मापा जाता है। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्यारे दोस्तों, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी गंगा। यदि इसकी लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर है। से आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, पिचर प्लांट किस प्रकार का पौधा है? प्यारे दोस्तों, पिचर प्लांट किस प्रकार का पौधा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कीट खाने वाला पौधा। यानी पिचर प्लांट जो है कीट खाने वाला पौधा है। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला और अंतिम प्रश्न दिया गया है, डेंगू ज्वर किस मच्छर से फैलता है? प्यारे दोस्तों, डेंगू ज्वर किस मच्छर से फैलता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि एडिस मच्छर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि अगले वीडियो में हम और भी मज़ेदार जीके सवाल आने वाले हैं जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आपका आज का सवाल है, सिक्किम की राजधानी कौन सी है? प्यारे दोस्तों, सिक्किम की राजधानी कौन सी है? इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।